नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को बिहार के लोगों से इतना घृणा क्यों है। वाकई में हम कह रहे हैं नीतीश कुमार को हम देखिए, जब से हम शिक्षा विभाग को देखना शुरू किया, आज से नहीं, हम अपने जीवन के शुरुआती दिनों से, जब हम पत्रकार बने, शुरुआती दिनों से शिक्षा मेरा समझ जाइए कि, और वो भी शिक्षा में इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी, किस तरीके से शिक्षक बहाल हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोफेसर लोग पीएचडी किए, किस तरीके से फर्जीवाड़ा किए, इन सब बातों पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। संस्कृत विश्वविद्यालय में कैसे फर्जी तरीके से लोग बहाल हुए हैं, ये मेरा फोकस रहा है शुरुआती दिनों से, 2002 से 98 से, जब से हम प्रिंट मीडिया में, प्रभात खबर में, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में आए, तो मेरा फोकस रहा है। ईटीवी में जब दरभंगा गए तो मिथिला यूनिवर्सिटी का कवारा बाहर किए हुए थे कि कैसे लोग फर्जी तरीके से प्लेगरिज्म शब्द का इस्तेमाल, हम पहली बार प्लेगरिज्म के आधार पर कैसे राजेंद्र प्रसाद जी का किताब का चोरी करके पीएचडी कर लिया था वहाँ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर। बड़ी हंगामा मची थी उस खबर को लेकर। ये सब खबर बड़ी दिलचस्पी हमारी रहती है, इसलिए विश्वविद्यालय पर गाहे बगाए हमारी नजर पड़ती रहती है। एक बात तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार कहने के लिए वो कहते हैं जरूर है कि बिहार बढ़ता, बिहार हमारे जेहन में है, लेकिन कई मौके पर हमें लगता है कि इनको बिहार के लोगों से सख्त नफरत, या बिहार के लोगों से इनके अंदर में एक अलग तरीके का भाव है, या फिर जो राजनीति ये करना चाहते हैं उसमें इनको लगता है कि बिहार के लोग अगर आ गए तो उन्हें मुसीबत हो जाएगी। आप गौर करिए, 2005 से लेकर अभी तक कितने बिहार के लोगों को इन्होंने वाइस चांसलर बनने दिया है, जरा गौर करिएगा। गिनती के 2 4 5 मिल जाए तो मिल जाए। राज्यपाल को किसी भी प्रदेश के रहे हो, बिहार का वाइस चांसलर ज्यादा से ज्यादा बने, इनकी कोशिश कभी नहीं रही। बिहार के लोगों को उच्च शिक्षा से इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद बहाली प्रोसेस में भी इन्होंने बिहार के लोगों को इंटेंशनली बाहर रखने की कोशिश इन्होंने की, कई मौकों पर हमने देखा है। और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की ये मंशा रही है। अब बताइए, आप देखिए, ये समान प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का 8वां पैरा में लिखा हुआ है कि बिहार में जो कुछ भी आरक्षण है, इसका लाभ अदर स्टेट के लोगों को नहीं मिलेगा, जो बिहार के स्थायी नागरिक हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। लेकिन देख लीजिए, दूसरा पत्र देख लीजिए, बीपीएससी से अभी जब कारगुजारी जब सामने आया कि भाई बाहर की लड़कियों को कैसे आरक्षण का लाभ मिल रहा है, विकलांग को कैसे लाभ मिल रहा है, तो पता चला बीपीएससी कह रहा है कि सरकार का निर्णय है, उस निर्णय के आलोक में हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दोनों पत्र देखिए, समान प्रशासन विभाग का, और ये पत्र देखिए, आपको यहाँ जो आप पत्र देख रहे हैं, ये सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त ये पत्र है। दोनों पत्र में देख लीजिए, और ये साफ दिखता है कि बिहार के लोगों के प्रति इनका पता ही, इतने हजारों हजार की संख्या में इन्होंने शिक्षक बहाली कर दी। महिलाओं का, यूपी के महिलाओं को इन्होंने आरक्षण का लाभ दिया है, यूपी के विकलांग को इन्होंने आरक्षण का लाभ दिया है। तो ये अपने गैंग को, जो सोशल जस्टिस वाला जो गैंग है, जाति वाली राजनीति वाले जो गैंग है, उनको ये हमें लगता है कि ये समझाते हैं कि बिहार में जो जनरल सीट है ना, उस जनरल सीट को हम बिहार के जनरल लोगों के बजाय बाहर के अन्य जातियों के लोगों के सहारे हम भरते हैं, और उसमें बहुत बैकवर्ड, मतलब पिछड़ी जाति के लोग आते हैं। लेकिन इस भ्रम के सहारे जो चीजों को लेकर ये कई वर्षों से बिहार में ये खेल खेल रहे हैं, जबकि दूसरा इसका दृश्य यही है, इसमें जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, जो पढ़ने में तेज है, जो जनरल में भी नौकरी ले सकते थे, उनको भी नुकसान हो रहा है। मतलब एक रणनीति के तहत, कहते हैं ना कि एक रणनीति के तहत एक खेल ये खेल रहे हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, और जनरल वाले में जो 35% जनरल महिलाओं का, जनरल मतलब जो सीट में जो 35% है, उस 35% में भी बाहर के महिलाओं को हम रिजर्वेशन का लाभ दे रहे हैं, विकलांग का लाभ दे रहे हैं। और ये बाकी जगहों पर इस स्तर पर तो बहाली होती नहीं थी। 1000-2000 सीट रहता था तो पता नहीं चलता था। सिपाही बहाली में पहली बार पता चला कि इस तरीके का खेल ये खेल रहे हैं। और शिक्षक वाले में तो ये पूरी तौर पर एक्सपोज हो गए। शिक्षक वालों में स्थिति ये है कि अधिकांश
यूपी वाले जो बहाल हुए हैं वो रिजर्वेशन का लाभ उठाएं। बिहार में जो बिहार के लोगों के लिए जो अस्थायी निवासी के लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसका उन्होंने लाभ उठाकर बहाल हुआ है। अब बताइए जरा, हम बात करते हैं, छात्र नेता हैं दिलीप, लगातार 2017 से ये लड़ाई लड़ रहा है ये लड़ाई, लेकिन इस न समाज न नेता न सब जो बिहार में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने कभी इसका नोटिस लिया। अब शिक्षक बहाली में जब ये मामला सामने आया है तो फिर चर्चा शुरू हुई है। जरा सुनिए दिलीप क्या कह रहे हैं, और ये लड़ाई कितनी लंबी लड़ाई है। 2017 से ये लड़ाई लड़ रहा है, ये आदमी 15 दिनों तक जेल में रहा, लेकिन पूरा बिहार सोया रहा, इसलिए कि लगा कि इससे तो सवर्ण को ही नुकसान हो रहा है ना, जबकि सच्चाई यही है कि सवर्ण का नुकसान होना तो दूर, अन्य पिछड़ी जाति और पिछड़े जाति और SC ST के लोग हैं उनको भी उतना ही नुकसान इस निर्णय की वजह से हुआ है जो बाहर के लोगों को रिजर्वेशन का लाभ इन्होंने देकर किया है। जरा चलिए हम बात करते हैं दिलीप से, क्या दिलीप कहते हैं जरा आप भी सुनिए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़ चुके हैं जो इस मसले को लेकर 2017 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दिलीप, 2 नोटिफिकेशन एक साथ, एक नोटिफिकेशन में RTI के तहत BPSC कहती है कि बाहर के लड़कियों को, महिलाओं को हम आरक्षण का लाभ दे रहे हैं सामान्य कोटि में। दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन है कि जो भी आरक्षण का लाभ मिलेगा वो इस राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है। सच्चाई क्या है? क्या वाकई में बाहर के लड़कियों और महिलाओं जो BPSC कह रही है कि हाँ हम लाभ देते हैं, वही स्थिति अन्य परीक्षाओं में है, या सामान्य प्रशासन विभाग के उस आदेश को ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए सच्चाई तो यही है, सामान्य प्रशासन विभाग का जो नोटिस है, दिशा निर्देश है, उसमें पॉइंट नंबर 8वां में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों, अस्थायी निवासियों को ही मिलना है। लेकिन जो 35% महिला आरक्षण है, सिपाही, दरोगा, BPSC, BSSC एवं शिक्षक भर्ती चाहे अन्य बहालियों में, और 1 to 5 के शिक्षक भर्ती में जो 50% महिला आरक्षण है, उसमें जनरल कैटेगरी में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी दिया जा रहा है। और ये तो स्पष्ट है, तो RTI का डाटा भी है, 2019 का है, 2019 में RTI से मंगाया गया है। BPSC ने खुद जवाब दिया है कि किसी भी तरह के राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ बिहार के अस्थायी निवासियों को मिलेगा। फिर BPSC हो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, BSSC हो या CSBC हो या कोई भर्ती आयोग हो, उससे बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में आरक्षण कैसे दिया जा रहा है? तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस पे। अच्छा दिलीप, इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हो, क्या लगता है, मतलब नेताओं से तुम्हारी बातचीत हुई होगी, पदाधिकारियों से बातचीत हुई होगी, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग नहीं, पूरे देश में जो आरक्षण का लागू करने का जो नियमावली है, बिहार के SC ST को भी दूसरे राज्यों के SC ST का लाभ नहीं मिल सकता है। वो जनरल में काउंट होंगे, जाएंगे अगर परीक्षा देने के लिए किसी भी राज्य में चले जाए। बिहार में भी जो अगर सेंट्रल लेवल पर जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, तो जो सेंट्रल लेवल पर जो SC ST में जो जाति का नाम शामिल है, वही जाति उसका लाभ उठा सकता है। ये एक सामान्य निर्देश भी है और सामान्य आदेश भी है, जो जिसकी चर्चा सामान्य प्रशासन विभाग ने की है। इसके बावजूद धड़ल्ले से बहाली हो रही है, इसकी वजह क्या लगता है? देखिए वजह हो सकता है इसमें या तो अगर मुख्यमंत्री जी के जानकारी में ये सब हो रहा है, उनको पता है और तब ये चीज हो रहा है, तो इसका मतलब है, हो सकता है इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रही हो, इसके वजह से हो रहा है। क्योंकि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। 11 फरवरी 2021 को पटना में हम आंदोलन किए थे, उसी दिन हमें गिरफ्तार करके 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। उसमें हमारा ये डिमांड भी था, पारदर्शिता के साथ साथ ये 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को मिले, ये मांग भी हमारा था। विधानसभा में ये मुद्दा उठा था उस समय बजट सत्र के दरमियान। लेकिन उस समय ये श्रवण कुमार जी मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और आगे की बहालियों में 35% महिला आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार की बेटियों को ही मिलेगा, इसमें सरकार फैसला लेगी, विचार करेगी। लेकिन उसके बाद कोई विचार नहीं किया गया। फिर कोरोना आ गया उस समय और ये मामला ठंडा हो गया, कोई उसके बाद कुछ किया नहीं। और बिहार का कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। और बिहार की बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और अभी तो 1 to 5 में शिक्षक भर्ती में हजारों ऐसी महिला अभ्यर्थी है बिहार से बाहर की, जो आरक्षण के तहत बिहार में जो नौकरी ले ली है, और उसके चलते बिहार की हजारों बेटियों का नुकसान हो गया।
अगर जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है तो महिलाओं का कटअप जनरल कैटेगरी में 5 नंबर 7 नंबर हो सकता है 10 नंबर तक कम चला जाएगा और उसका सीधा फायदा बिहार की जनरल कैटेगरी की महिलाओं का महिला अभ्यर्थियों को होगा ही, साथ ही SC ST और OBC कैटेगरी की बिहार की जो महिला अभ्यर्थी है, बिहार की जो बेटियां हैं उनको भी इसका फायदा होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में SC ST या OBC की महिला अभ्यर्थी अगर जनरल कैटेगरी के इतना मार्क्स लाती है महिला कैटेगरी के इतना, तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में महिला कैटेगरी में हो जाएगा 35% या 1 to 5 में जो 50% आरक्षण है उसके तहत, तो फिर SC ST और OBC में उसी कैटेगरी की अन्य लड़कियों को मौका मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये तो बिहार की SC ST OBC और जनरल कैटेगरी यानी कि बिहार की बेटियों के साथ ये घोर अन्याय है। और मुझे तो बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि बिहार का कोई नेता इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि हम इस बात को लगातार 2017 से उठा रहे हैं, 2021 में आंदोलन कर चुके हैं 11 फरवरी 2021 को, और हमें जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो बिहार की बेटियों को भी आगे आना पड़ेगा, बिहार के अभिभावकों को, बिहार की जनता को आगे आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है। आरक्षण किसी भी राज्य में उस राज्य के मूल निवासियों स्थायी निवासियों को ही मिलता है। आप बिहार में देख लीजिए, अगर बिहार से बाहर की कोई लड़की अगर बिहार में शादी हुई है, बहू बन गई यहाँ की 10 साल 15 साल से है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे वो SC कैटेगरी में शादी हुआ हो या BC की हो, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। वहां कहा जा रहा है कि पिता के नाम से आपको जाति बनेगा और आरक्षण पिता के आधार पर आवासीय पे मिलेगा, वहां उनको कोई फायदा नहीं। जबकि वो बिहार की बहू है, उनके बाल बच्चे हैं, बिहार में सब कुछ है उनका, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो भी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ बिहार से बाहर की महिला है, उनको आप जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इससे हमको पॉलिटिकल फायदा मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है। आप बिहार के युवाओं के साथ, बिहार की बेटियों के साथ अन्याय करके और चाहिएगा कि हमको फायदा मिल जाए, इसका तो ये नहीं होगा। बिहार से बाहर के लोग भले यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वोट भी नहीं देंगे, तो इसका पॉलिटिकल फायदा भी किसी को नहीं मिलेगा। अगर 2-3 अधिकारियों की हो सकता है मिली भगत हो, जिन्होंने गुमराह किया हो सरकार को और जिनको भी गुमराह किया हो, तो उनका नुकसान इन नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को हो जाएगा, क्योंकि इन नेताओं को पता नहीं है, ये तो कभी जनता के बीच में रहते नहीं है, युवाओं के बीच में रहते नहीं है। और 2-3 नेता मिलकर, 2-3 अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं, 2-3-4 अधिकारी मिलकर AC में बैठकर फैसला ले लेंगे, तो उससे जनता का कल्याण नहीं होगा और उससे वोट बैंक हासिल नहीं हो सकता है। इन लोगों को प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान नहीं है जी। अच्छा दिलीप, विकलांग के साथ भी यही हुआ है, विकलांग वाले विकलांग कैटेगरी में भी यही जी विकलांग कैटेगरी में भी यही हो रहा है। पूरे देश के विकलांगों को बिहार में आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये गलत बात है ना। आप आरक्षण का लाभ आप बिहार के जो अस्थायी निवासी है उनको मिलना चाहिए, फिर आरक्षण क्यों दे? इससे आरक्षण आप हटा देते, महिला आरक्षण हटा दीजिए। आप इसका तो नुकसान हो रहा है ना, उसका नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए टीचर बहाली में 1 to 5 में 50% आरक्षण, अब सोचिए 50% तो महिला ही आरक्षण हो गया, और उसमें बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण मिल गया जनरल कैटेगरी में। उसका नुकसान जनरल, SC ST OBC सब महिला अभ्यर्थियों को यानी कि बिहार की बेटियों को हो रहा है। इसके अलावा 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, उसमें 35% आरक्षण मिल रहा है। तो बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 1 to ये जनरल कैटेगरी में आरक्षण मिल जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिएगा हर स्कूल में बिहार से बाहर की महिला शिक्षिका ज्यादा नजर आएगी आपको, क्योंकि आरक्षण का लाभ भी उनको मिल गया है। ये तो बड़े दुख की बात है ना। कम से कम अब तो सरकार जाके बिहार की बेटियों के साथ न्याय करे, नहीं तो आप कितना भी 75% आरक्षण दे दीजिए, 85% आरक्षण दे दीजिए, और उसका सही से आप पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ महिला आरक्षण में या सेंध लगाया जा रहा है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर तो बिहार की बेटियों के साथ ये घोर अन्याय हो रहा है। और मुझे लगता है ये 3-4 अधिकारियों की जो है ये मिली भगत से ये सब चीज हुआ है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस कुछ है और हो कुछ रहा है। सुना कि क्या खेल हो रहा है बिहार में, हमें लगता है कि इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और ये सरकार कहीं न कहीं अंडर टेबल कुछ न कुछ चीजें चल रही है, या तो मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर ये चीजें हो रही है, या फिर मुख्यमंत्री का इंटेंशन ही यही है कि बिहार के लोगों को जो जनरल सीट है उस पर ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग आ जाए, जो यहाँ एक जनरल के लोगों स्वाभाविक तौर पे जो समान वर्ग से आने वाले जो लोग होते हैं वो सरकार के साथ जिस स्तर पर सवाल जवाब कर सकते हैं, सरकार के सामने जिस स्तर पर
खड़े हो सकते हैं। हमें लगता है कि वो घबराहट भी एक वजह जरूर होगी, लेकिन वजह जो भी हो, इतना तय है, इस नीति की वजह से बिहार के प्रतिभाओं का कितना बड़ा नुकसान नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। और जब बीजेपी साथ में था तब से ये शुरू है, ऐसा नहीं कि लालू यादव के आने के साथ, बीजेपी साथ में था तब से ये चीजें चली आ रही है। इसलिए हितैषी बीजेपी भी नहीं है ना, आरजेडी का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सारे लोग, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो या लालू यादव या तेजस्वी हो, जो जाति के राजनीति करने वाले लोग हैं, पूरी रणनीति के तहत बिहार के ऐसे छात्र, मेधावी छात्र को रोकने की कोशिश एक रणनीति के तहत किया है, जिसके ब्यूरोक्रेसी में आने से, शिक्षा के क्षेत्र में आने से एक नए तरीके की लकीर खींची जा सकती थी।